घर की रोटी सब्जी खा कर के बोर हो गए हैं तो आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल डोसा, वो भी घर की रोटी वाले तवे पर। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना, और साथ ही सांभर और चटनी आलू मसाले के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम घर पर ही रोटी वाली तवे पर डोसे की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए रेशियो होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा 3 कप चावल और 1 चम्मच मेथी दाना, इसे मैंने 3 घंटे पहले भिगोकर छोड़ दिया था। और अब इस बॉल पर मैंने 3/4 कप उड़द की दाल और 1/4 कप चने की दाल को भी पानी में भिगोकर 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो ये देखिए हमारी सारे दालें और चावल अच्छे से भीग करके फूल गई है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये मेरा 1/4 कप पोहा है। ये छोटे दाने वाला पोहा है, इसमें बहुत खुशबू है। तो हम इसे एक बॉल पर डाल दे रही हूँ और इसे अच्छे से 2-3 पानी से धो करके भीगने के लिए छोड़ दे रही हूँ। टिप्स नंबर 1, एक मिक्सर जार लें और इस पर चावल और दाल दोनों को हाफ हाफ करके डाल दीजिए। इसका मतलब 2 चम्मच चावल भिगा हुआ डालेंगे और 2 चम्मच दाल भिगा हुआ डालेंगे और इसे ढक करके ग्राइंड करेंगे। तो लास्ट में हमें ये दोनों को फेंटने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमने एक बार इसे ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखिए अभी ये दरदरा है। तो अब हम इस पर 2 चम्मच जैसा पानी डालूंगी, क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा है और पीसने के लिए भी थोड़ा पानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच पानी डाल रही हूँ और इसे ढक करके एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए हमारा चावल अच्छे से पिस गया है। इसकी कंसिस्टेंसी रनिंग कंसिस्टेंसी है और ये काफ़ी स्मूथ है और छूने से ये चिकना भी लग रही है। इसमें एयर पॉकेट्स भी अच्छे से बने हुए हैं। तो अब हम एक दूसरे बॉल लेंगे और उस पर इस बैटर को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसे साइड पर रखते हैं और फिर मिक्सर जार लेंगे और इस पर बाकी के बचे हुए चावल और दाल को डाल देंगे। अब इसमें ऐड करना है पोहा, जिसने हमें भिगो के रख दिया था। तो अब इस समय हम इसे डाल देंगे और इसे भी ढक करके एक बार ग्राइंड कर देंगे। इसे साथ में पीसने का रीज़न ये है कि एक तो अच्छे से पीस जाता है, ऊपर से ये फेंटा भी जाती है। तो फर्मेंटेशन में ये हमें अच्छा हेल्प होती है। तो अब ये हमारा पिसा गया है दाल चावल और पोहा। तो इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और अच्छे से इसे एक बार फेंट लेंगे और इसे ढक करके रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं 6 से 7 घंटे के लिए। गैस जला करके कढ़ाई चढ़ाएं और इस पर हाफ कप चने की दाल डालें। अब इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम में भूनें। इसका जब कलर चेंज हो जाए और इसमें से जब बढ़िया सा खुशबू आ जाए सौंधी सौंधी सी, तब इसे एक बॉल पर निकाल लें। अब इस चने की दाल पर थोड़ी सी पानी डाल लें और इसे मिला लें और ढक करके इसे फूलने के लिए छोड़ दें। अब कढ़ाई पर 1/4 कप मूंगफली डालें और इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम में भूनें। जब ये भून जाए और एक पकड़ करके इसे तोड़िए तो देखिए अगर छिलका निकल जा रही है तो ये भुन गई है, मगर अभी अच्छे से नहीं भुनी है तो इसे 2 मिनट और भूनेंगे। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये चटनी हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल है। तो अब इस पर 1 चम्मच खसखस डालेंगे और इसे भी लो फ्लेम में भुनेंगे। जब खसखस चटकने लगे तो इसे निकाल लें। अब एक चटनी जार लें और इस पर रोस्टेड खसखस को डालें सबसे पहले। अब इस पर रोस्टेड चना दाल भिगा हुआ को उस पर डाल दें। अब इस पर 4 लहसुन की कली, 1 हरी मिर्ची, कड़ी और रोस्टेड पीनट के छिलके उतार लें और इसे डाल दें। अब इस पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें और इस पर बिना पानी दिए, क्योंकि हमने पहले ही पानी डाला था चना दाल में, भिगो के रखे थे। तो अब इसे ढकें और एक बार ग्राइंड कर लें। आप जब भी चटनी पीसें तो इस पर थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें। तो ये देखिए हमारा दरदरा चटनी हो गया है। तो मैं इस पर थोड़ी सी पानी डालती हूँ और फिर इसे ढक करके फिर पेस्ट बनाती हूँ। तो ये देखिए हमारा चटनी बन करके तैयार हो गई है। ये हल्की सी दरदरी है, एकदम रफ थोड़ी सी है। अब मैं इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। अब इस पर रेस्टोरेंट सीक्रेट डाल रही हूँ। ये है 1 चम्मच विनेगर। इसे चटनी पर डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि इस पर खटास थोड़ा सा आ जाए। तो ये हमारा चटनी परफेक्ट बन करके तैयार हो गई है। अब हम इसे
छौंका लगाएंगे तो एक गैस जला करके एक करछी चढ़ाएं, इस पर ऑयल डालें और 1 चम्मच जितना इस पर राई डालें और इस पर 8 से 10 कड़ी पत्ते और 1 लाल मिर्ची डाल दें। जब ये तड़कने लगे तब एक प्लेट से अपना प्रोटेक्शन करें, क्योंकि इसमें छींटे मारती हैं। तो ये जब तड़क जाए, अच्छा से पक जाए, तो इसका छौंका लगा दीजिए। तो ये हमारी चटनी बढ़िया से बन करके तैयार हो गई है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। अब आप इस चटनी को इडली, बड़ा, सांभर, डोसा सबके साथ खा सकते हैं। तो ये हमारी चटनी बन करके तैयार हो गई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब गैस जला करके कुकर चढ़ाएं। अब हम सांभर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर ही मैंने 2 ग्लास पानी इस पर भर करके डालूंगी और इसे गर्म होने के लिए छोड़ दूंगी। ये मेरा हाफ कप तुअर दाल है, इसे एक बॉल पर डालती हूँ और ये हाफ कप मसूर की दाल है, इसे भी डाल देती हूँ। अब इस पर पानी डाल करके इसे अच्छे से धो लेंगे, मसल करके। जब ये अच्छे से धुल जाए तो इसे कुकर पर डाल दूंगी। अब मैं इस पर कुछ सब्जियां डालूंगी। तो ये मेरा 2 बड़ा टमाटर है, लाल वाला, उसे डाल दी हूँ। 1 बड़ा प्याज और 1 हरी मिर्ची को चीरा लगा के डाल दी हूँ। अब इस पर 1 गाजर कटिंग किया हुआ और हाफ कप जितना कद्दू इसे काट करके डाल दी हूँ। अब इस पर कुछ मसाले डालेंगे। तो ये 1 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, हाफ चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर और हाफ चम्मच काली मिर्च का पाउडर को डाल दी हूँ। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दी हूँ। अब इस पर 1 इमली का टुकड़ा डाली हूँ जो स्किप हो गया है। अब इसे ढक्कन लगा के 4 से 5 व्हिसिल लो फ्लेम में पकने के देती हूँ। जब हमारी सांभर पक जाए तो इसका ढक्कन खोल करके देखिए और दबा के देखिए तो ये पक गई है। तब हम इसे हल्का सा क्रश कर लेंगे दबा कर। अब इस पर 2 चम्मच सांभर मसाला डालूंगी। सांभर मसाला मैं अगले वीडियो पर बताऊंगी, वीडियो लंबी हो जा रही है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस जला करके इसे 2 मिनट के लिए उबालें ताकि अच्छे से सांभर मसाला पक जाए। जब इसमें बॉयल आ जाए तो इसे ढक करके ही रखें, नहीं तो इसका फ्लेवर उड़ जाएगा। और गैस बंद करके इसे उतार लें। अब फटाफट से हम इस पर छौंका लगाएंगे। तो एक कड़छी पर 2 चम्मच सरसों का तेल, 1 लाल मिर्ची, 1 चम्मच सरसों और 8 से 10 कड़ी पत्ता और थोड़ी सी पिंच ऑफ हींग डाल के इसे अच्छे से पकने देंगे। जब ये पक जाए तब सांभर मसाला में इसे डाल देंगे। इसे ढक करके ही एक बार चलाएं ताकि इसकी खुशबू बाहर ना निकल जाए। ये पूरा घर सांभर खुशबू कर रही है। तो ये देखिए हमारा परफेक्ट सांभर बन करके तैयार हो गई है। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट रेसिपी पर। तो एक कढ़ाई चढ़ाएं गैस पर और 3 चम्मच सरसों का तेल डालें। अब इस पर 5 से 6 बारीक कटा हुआ लहसुन की कली को डाल दें। अब इस पर 1 चम्मच राई डालें, 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई और 1 चम्मच चने की दाल को डाल दें। 1 चम्मच पीनट को डालें। अब इस सब चीज़ों को अच्छे से चला लें और हल्का गोल्डन कलर आने तक भून लें। अब इसमें से अच्छे से खुशबू आ जाएगी। तब इस पर थोड़ी सी कड़ी पत्ते डालें, 8 से 10 कड़ी पत्ते, और इसे फिर थोड़ी सी भून लें। अब ये सारी चीज़ें गोल्डन हो गई हैं और भून गई है। अब इस पर हम 1 बड़ा प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ और इसे हल्का भून लेंगे। हमें प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है, इसका क्रंचीनेस रहना चाहिए। अब इस पर मैं थोड़ी सी पानी डालूंगी और इस पर अब मसाले डालूंगी ताकि इस पर मसाले अच्छे से भुनाई हो। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, हाफ चम्मच काली मिर्च का पाउडर और हाफ चम्मच लाल मिर्च का पाउडर इसमें डाल दी हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दी हूँ। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे जब तक कि इसमें ऑयल ना छूट जाए। तो इस पर थोड़ा सा पानी और देके इसे अच्छे से भून लेती हूँ। तो ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसमें से ऑयल निकल रहे हैं। अब हम इस पर थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब बॉईल किया हुआ 5 से 6 आलू है मेरे पास, जिसे मैं इस पर डाल दे रही हूँ ताकि हमारा आलू मसाला बन करके तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैं आलू को क्रश कर करके डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसकी भुनाई करेंगे 5 मिनट तक। ये जब भून जाए तब इस पर 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा आलू मसाला बन करके तैयार हुई है। अब इस पर हरे धनिया से गार्निश करके इसे ढक करके उतार दें।
अब हम आते अपने बैटर की तरफ। 7 घंटे के बाद ये देखिए हमारा बैटर काफ़ी फ्लफी और थिक हो गया है और इसमें बबल्स भी आ गए हैं। फर्मेंटेशन बहुत बढ़िया हुआ है, आप नज़दीक से देख सकते हैं कितना फ्लफी और जालीदार बन करके तैयार हुई है। गैस चला करके तवा चढ़ाएं। ये मेरा रोटी वाला तवा है जिसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसे अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। तवा जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इस पर 1 चम्मच ऑयल डालें और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लें। अब तवे पर थोड़ी सी पानी का छींटा मार करके तवे का टेम्परेचर को बैलेंस कर लें और पोछा मार लें उस पर तवे पर। अब 2 चम्मच बैटर इस पर डालें और धीरे से सेंटर से इसे सर्कुलर मोशन में घुमाएं और स्प्रेड करें डोसा की तरह। अब आप इस पर ऑयल बटर कुछ भी डाल सकते हैं, पर मैं सरसों के तेल से ही बना रही हूँ तो मैं इस पर साइड पर सरसों का तेल का छींटा लगा ले रही हूँ। तो ये देखिए हमारे डोसे के साइड पपड़ी छोड़ रहे हैं और ये क्रिस्पी भी हो गए हैं और काफ़ी अच्छे से आराम से निकल गई। ये देखिए, और मैं हाथ से इसे बढ़िया से रोल कर ले रही हूँ। ये देखिए हमारा कितना सुंदर गोल्डन कलर का क्रिस्पी डोसा बन करके तैयार हो गया। आपको यकीन नहीं होगा कि ये रोटी वाले तवे से बन करके तैयार हुए हैं। फिर हम इसी तरह से दूसरे डोसे तैयार करते हैं। तवे में ऑयल फिर पानी छिड़क करके इसे पोंछ लेते हैं। उसके बाद फिर बैटर डाल के इसे फैला लेंगे और फिर तेल डाल करके इसके साइड किनारे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये गोल्डन क्रिस्पी हो जाए तो इसे निकाल लेंगे और सर्व कर देंगे। है ना ये कितना आसान रेसिपी। अब रेस्टोरेंट की महंगे डोसे खाना छोड़िए और घर पर ही स्वादिष्ट और हेल्दी डोसा बनाइए और खाइए, खिलाइए, फैमिली को स्वस्थ रखें। अब ये देखिए हमारा डोसा कितना क्रिस्पी है। मैं इसको साउंड भी सुना के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना खस्ता और करारा है, आवाज़ कर रही है। आपको ये डोसे की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे नए वीडियो पर बने रहें और रेसिपीज़ देखते रहें। अब हम अपनी चटनी और सांभर को भी सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चटपटा आलू मसाला डोसा बन करके तैयार हो गया है और इसकी स्वादिष्ट चटनी भी 1 नंबर की टेस्टी है और सांभर का कहना ही नहीं, इतना स्वादिष्ट है कि सब कटोरी चाट कर खा गए। तो अब मैं चली डोसा खाने। आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए, हेल्दी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।